हेलो एवरीवन, इट्स मी कृष्णा। एपिसोड की स्टार्टिंग मेनली जोई से होती है, जो कि एक स्टैंडमैन है। जो को मिंग की कॉल आती है। मिंग पूछता है तुम कहाँ हो, तभी कॉल कट जाते हैं, जिससे जोई थोड़ा परेशान हो जाता है और वो बाइक पर बैठकर स्टैंड के लिए तैयार होता है और वो फ्रंट करने के लिए बाइक को भगाता है। तभी उसकी बैग पर लगी एक लॉक निकल जाती है, जिससे वो खाई में गिर जाता है और वो गिरते हुए कहता है यह मेरी लाइफ है। जब भी मैं अंधेरे से छुटकारा पाने की कोशिश करता हूँ तो कुछ मुझे वापस ऐसी डार्क साइड में खींच लेता है, लेकिन यह मेरी आखिरी कोशिश हो सकती है। जॉय अपने आंखें खुलने के बाद खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं और एक लेडी उसे कह रही होती है कि बेटा आखिरकार तुम जाग गए, माँ को अकेला मत छोड़ो। जॉय हैरान होकर कहता है मैम आप कौन हैं? इंग उसे कहती है कि जॉय क्या तुम मुझे याद नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जॉय कहता है मेरी माँ, लेकिन मेरी माँ बहुत समय पहले ही गुजर गया। मैम आपको गलतफहमी हुई है। यह सुनकर इंग डॉक्टर के ओर देखती है। डॉक्टर कहता है चिंता मत करो मैम, यह मरीज अभी भी 2 साल के कोमा से जगा है। हो सकता है कि वो पहले होश में न आ पाए, उसे शायद याद नहीं है। अब आपको उसे शांत होने के लिए कुछ समय देना होगा। जॉय कहता है मैं पूरे होश में हूँ, आपसे गलती हुई है। डॉक्टर कहता है प्लीज अपने बेटे की फाइल मेरे ऑफिस में ले आइए। तभी इंग कहती है ठीक है जॉय, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। ऐसे कहकर उसे किस करती है और डॉक्टर के साथ वो बाहर जाती है। जॉय को बिल्कुल समझ नहीं आता कि एक्चुअली ये सब क्या चल रहा है। अचानक से वो खुद को मिरर में देखकर हैरान हो गया और कहता है वे गलत नहीं है, सच तो यह है कि मेरी सोल किसी के बॉडी में आ गई है। फिर जॉय कहता है इस महिला का बेटा चला गया है, उसका नाम मेरा नाम जैसा ही लगता है। शायद ग्रीम रेपर ने गलत पर्सन को खोज लिया हो। वेट, क्या यह पॉसिबल है कि इस महिला के बेटे और मैंने बॉडी बदल लिया हो? तभी एक आदमी उसे कहता है जब नर्स ने मुझे बताया तब मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है। जॉय उस आदमी को पहचान लेते हैं और उसके साथ बिताए एक पल उसे याद आते हैं। फिर मॉम जॉय से उस आदमी के बारे में बताती है कि यह ऊट है, सामने एडमिट हुआ वो पर्सन उसके फादर है, जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। ऊट उसे कहता है क्या आपका नाम जॉय है? क्या सोयुक है? मेरा भी एक छोटा दोस्त था जिसका नाम जॉय था। मुझे लगता है कि वो तुमसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन चिंता मत करो, तुम उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो। जॉय पूछता है वो अब क्या कर रहा है? ऊट कहता है एक एक्सीडेंट में वो खाई में गिर गया और 2 साल से वो लापता है। अभी तक उसका बॉडी भी नहीं मिला है। आप उससे कहीं ज्यादा लकी हो क्योंकि अब तुम कोमा से बाहर आ गए हो। 1 महीने बाद की सीन दिखाते हैं। जॉय हॉस्पिटल से घर डिस्चार्ज होकर जाने लगता है। ऊट कहता है मैं तुम्हें घर सो आता हूँ। जॉय सामने लगे हुए पोस्टर को देखता है और इंग कहती है तुम्हें कुछ याद आया? ऊट कहता है यह पॉसिबल नहीं है, जॉय सालों से मॉडलिंग कर रहा है और इस लड़के ने 6 महीने पहले ही मॉडलिंग करना शुरू की है, तो वो लोग एक दूसरे से नहीं मिले होंगे। लेकिन जॉय उस पोस्टर को बहुत ही करीब से देखता है। घर आने के बाद ऊट कहता है मेरी अपनी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, ठीक होने के बाद जो जॉब तुम चाहो वो कर सकते हो, वो मुझे बता देना तुम्हें क्या करना है। और हाँ, तुम्हें देखकर मुझे अपने एक दोस्त जॉय की याद आ जाती है। रात को जॉय लैपटॉप में सर्च करता है कि एक आदमी खाई में गिर गया, तभी उसकी माँ आकर उसे खाना खिलाती है। जॉय कहता है आपने मुझ पर बहुत पैसे खर्च किए। माँ कहती है अगर उससे तुम ठीक हो सकते हो तो यही बहुत है मेरे लिए। जॉय बहुत ही इमोशनल हो जाता है और मन में ही कहता है आज से मैं ही इनका बेटा हूँ। अगले दिन जॉय वेट के साथ कंपनी में जॉब के लिए आता है। जॉय फोटो को देखता है। वेट कहता है मैंने तुम्हें बताया था जॉय के बारे में। जॉय यहाँ स्टेटमेंट हुआ करते थे। वो कंपनी के हिस्ट्री में सबसे प्रोफेशनल एक्टर थे और उन्हें विशेष रूप से टोंग के स्टेटमेंट के रूप में सुना गया था। क्या आप जानते हैं कि टोंग कौन है? जॉय कहता है हाँ मैं जानता हूँ, एक अमेजिंग एक्टर स्टार है। क्या आप मुझे कैमरा के पीछे करने वाला कोई काम देंगे?
वह कहता है पर तुम तो एक्टर बनना चाहते थे। जॉय कहता है पर मैं अब दूसरा काम करना चाहता हूँ। वह कहता है ठीक है। तभी एक लड़का आकर मीटिंग के बारे में कहता है। वह कहता है पीपेन जॉय को काम दिखाओ। वो जाते हैं। जोजो कहता है पहले तुमने क्या काम किया था। जॉय कहता है मॉडल का। जोजो कहता है देखते हैं कि तुम कौन सा काम कर पाओगे। जॉय सारा सामान बॉक्स में रखता है। जोजो कहता है पहले तुमने यह काम किया था। जॉय कहता है मैंने अपने दोस्त की हेल्प की थी। जोजो कहता है मेरी वाइफ के हाथ का बना खाना बहुत टेस्टी है। जॉय कहता है वो नूडल्स बहुत ही अच्छे बनाती है। कब से मैंने नहीं खाए। यह सुनकर जोजो हैरान होकर कहता है तुम तो नए हो ना तो तुम्हें कैसे पता चला। तभी यूमाकर कहता है मिंग आज शूटिंग पर आने वाले हैं। यह सुनकर जॉय कहता है मैं ठीक नहीं हूँ। क्या मैं जल्दी घर पर जा सकता हूँ। जोजो कहता है ठीक है तुम जाओ। तभी मिंग भी वहाँ आता है और मिंग पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। जॉय उसके ओर देखकर मन में कहता है 3 साल पहले मैंने ऐसा ही फील किया था। अब वो फिर से मेरे पास आ गया है। वो पास के बारे में सोचता है। मिंग ऐसे उसे देखते हुए देखकर कहता है क्या हम पहले मिले हैं। जॉय कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है और वो वहाँ से जाता है। मिंग उसे पीछे से देख रहा होता है। नेक्स्ट हम 3 साल पहले की स्टोरी देखते हैं। जॉय शूटिंग के लिए मेकअप कराते हुए खाना खा रहा होता है। इम कहता है खाना बंद करो मुझे मेकअप करने दो या तुम अपना मेकअप खुद ही करोगे। तुम्हारा चेहरा टोंग से अलग है इसलिए मेकअप में थोड़ा समय लगेगा। मेकअप करने के बाद इम उसे कहता है तुम्हारे चेहरे को छोड़कर तुम टोंग की तरह दिखते हो खासकर पीछे से। जॉय कहता है क्या कर रहे हो इम इतनी स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी नहीं हो सकती। तभी पीछे से मिंग उसे टोंग समझकर हक करते हैं और जॉय को देखकर पूछता है तुम कौन हो। जॉय कहता है मैं टोंग का स्टैंड इन हूँ। मिंग कहता है तो फिर टोंग कहाँ है। जॉय कहता है मुझे लगता है वो अभी तक नहीं आया है। क्या कोई अर्जेंट काम है। मिंग नहीं कहकर वहाँ से जाते हैं। इम उसे पूछता है जॉय वो कौन है। जॉय कहता है मुझे नहीं पता शायद वो टोंग का फैन है। मिंग शूटिंग के दौरान खड़ा होता है। जॉय भी वहाँ उसे देख रहा होता है। खत्म होने पर मिंग चला जाता है। टोंग तभी वहाँ आता है और डायरेक्टर से बात करता है और जॉय से पूछता है जॉय तुम कैसे हो। फिर उससे लो वॉइस में कहता है तुमने कितने टेक किए हैं। जॉय कहता है हमने अभी अभी पहला सीन कंप्लीट किया है। टोंग कहता है इसका मतलब है कि हमें नेक्स्ट सीन के लिए सेट होने तक इंतजार करना होगा है ना। अगर मुझे पता होता तो मैं आधे घंटे बाद आता। फिर वो मेकअप रूम में आते हैं और मिंग को देखकर पूछता है मिंग तुम वापस कब आए। मिंग कहता है आज मॉर्निंग की मेरी फ्लाइट थी। मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है तो मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। और कहता है आज रात क्या हम खाने पर चले। टोंग कहता है आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। यह सुनकर मिंग उदास हो गया। रात को मिंग सामान लेकर खड़ा होता है। जॉय कार में आता है और उसे कहता है तुम कहाँ जा रहे हो मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। मिंग कहता है मैं चला जाऊंगा। जॉय कहता है बारिश होने वाली है टैक्सी नहीं मिलेगी आओ कार में बैठ जाओ। मिंग कहता है मुझे स्टेशन पर छोड़ देना और वो कार में बैठ जाता है। वो लोग जाम में फंस जाते हैं। जॉय कहता है मेरा नाम जॉय है क्या तुम टोंग के फैन हो। मिंग कहता है हाँ। तभी उसे टोंग के वीडियो कॉल आती है और टोंग कहता है मेरे घर आना पार्टी रखी है। लेकिन मिंग कॉल कट कर दिया और जॉय को कहता है तुम मुझे कहीं भी ले चलो। जॉय कहता है तो ठीक है रेस्टोरेंट में चलते हैं। पर मिंग कहता है अगर तुम्हें प्लेस के बारे में पता नहीं है तो तुम मुझे अपने घर ले चलो। जॉय बहुत ही शौक हो जाता है। तभी मिंग स्माइल करता है। दोनों को नेक्स्ट जॉय के घर ही आते हुए देखते हैं। जॉय कहता है मेरा घर वहाँ ऊपर है तुम श्योर हो ना कि तुम वहाँ जाना चाहते हो। मिंग कहता है क्यों तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। जॉय कहता है ठीक है चलो। जब दोनों ऊपर जा रहे होते हैं तभी जॉय उसे कहता है आराम से बहुत अंधेरा है। तभी मिंग गिरने वाले होते हैं और जॉय उसे बचाता है। वो एक दूसरे की ओर देख रहा होता है और मिंग उसे किस करना शुरू कर दिया। किस करते हुए दोनों एक दूसरे के
कपड़े खुलते हैं और रूम में चले जाते हैं। मिंग उसे बेड में लेटाकर अपना पैंट खुलते हुए पूछता है, क्या तुम्हारे पास कंडोम है? जॉय डोर से एक कंडोम निकालते हैं और मिंग उसे लेते हैं। फिर जॉय उसे ले लेता है। दोनों ऐसे ही कंडोम को एक दूसरे से छीन रहे होते हैं। जॉय उससे कहता है, तुम्हें भी टब पर रहना पसंद है? मिंग हाँ कहता है। वो दोनों टब बनना पसंद करते हैं तो वो अपना रोमांस वही रोक देते हैं। मिंग कहता है, मैं जाता हूँ। जॉय कहता है, बारिश रुकने दो फिर चले जाना। जॉय खाना बनाकर लेकर आता है। मिंग कहता है, यह बहुत ही टेस्टी है और वो उससे कहता है, यहाँ रुक सकता हूँ? मिंग कहता है, तुम बेड पर सो जाओ। जॉय कहता है, जाहिर है तुम पहले कभी फ्लोर पर नहीं सोए होगे, है ना? तुम्हें बेड पर सोना चाहिए। मिंग कहता है, मेरे साथ बेड पर सो जाओ। जॉय कहता है, मैं फ्लोर पर ही ठीक हूँ। मिंग कहता है, बस यहाँ आओ। या क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फ्लोर पर सो जाऊँ? तभी जॉय बेड पर जाकर उसे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मिंग उसे अपना नाम बताता है। जॉय कहता है, क्या तुम तब भी यही रहोगे जब मैं काल उठूंगा? मिंग कहता है, मैं आमतौर पर अपने बेनिफिट वाले फ्रेंड्स के प्रति बहुत बुरा नहीं हूँ। जॉय कहता है, लेकिन हम उस तरह के फ्रेंड नहीं हैं। एक्चुअली मुझे टॉप या बॉटम होने की ज्यादा परवाह नहीं है। बस मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मिंग कहता है, क्या ये कहना उचित है कि मैं तुम्हारा फर्स्ट मैन हो सकता था? जॉय हाँ कहता है और दोनों एक दूसरे को देख रहा होता है। फिर मिंग कहता है, तुम अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी ऐसे पर्सन के लिए बसा कर रखो जिसके साथ तुम सीरियसली ऐसा करना चाहते हो। प्लीज इसे मेरे जैसे किसी पर्सन पर वेस्ट मत करो। जॉय कहता है, लेकिन जहाँ तक मैं बता सकता हूँ तुम्हारे पास कोई लवर होंगे। मिंग कहता है, गुड नाइट। मॉर्निंग उठने के बाद मिंग सामने नहीं होता। आगे हम देखते हैं कि मिंग अपना बैग लेकर घर में आता है। तभी टोंग आकर कहता है, तुम कहाँ थे? मिंग कहता है, मैं अपने दोस्त के घर गया था। दूसरी ओर जो जे को कहता है, क्या हुआ? तुम उदास क्यों लग रहे हो? क्या ये प्यार वाली प्रॉब्लम है? कौन है वो लकी गर्ल? टोंग और मिंग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। टोंग कहता है, पता ही नहीं चला यह 4 साल कैसे बीत गए। विंग पूछता है, तुम और मैं कैसे हो? मैं मतलब उसकी गर्लफ्रेंड। टोंग कहता है, मैं उसकी केक शॉप में हेल्प करता हूँ। और तुम्हारे बारे में क्या? तभी टोंग को मे की कॉल आ जाती है। वो कहती है, मैं ठीक नहीं हूँ। टोंग कहता है, तुमने दवाई ली? मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। टोंग मिंग को मे के बारे में बताता है कि उसे सीडोट है। मिंग कहता है, तो तुम चले जाओ और ख्याल रखना। एक्चुअली मैं मिंग की सिस्टर है। टोंग को जाते हुए पीछे से देखकर मिंग जॉय के बारे में सोचता है। वही जॉय अपना काम पूरा करके जाने वाला होता है। तभी उसे मिंग की कॉल आती है। मिंग कहता है, तुम जॉय हो? जॉय कहता है, हाँ, तुम कौन हो? मिंग कहता है, मैं मिंग हूँ। क्या तुम बिजी हो? जॉय मिंग के पास आता है और कहता है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मिंग कहता है, मैं नहीं बताऊंगा। जॉय कहता है, तुम ड्रंक हो? मिंग कहता है, नहीं। जॉय आकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। मिंग कहता है, तुम्हारे बारे में क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जॉय कहता है, तुम्हें क्या लगता है? मिंग कहता है, ऐसा लगता है तुम मुझे अपने दिमाग से नहीं निकल पाए। जॉय स्माइल करता है। तभी वेटर आकर कहता है, आप क्या ऑर्डर करेंगे? जॉय कहता है, 2 मिनट रुकिए, मैंने सोचा नहीं है कि मुझे क्या ऑर्डर करना है। पर तभी अचानक से मिंग जॉय को किस कर देता है, जिससे वेटर और जॉय दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मिंग वेटर को कहता है, तुम क्या देख रहे हो? एक बोतल लेकर आओ। और जॉय किसके बारे में सोचकर मुस्कुराते हैं। जॉय मिंग को घर लेकर आता है और वो नहाने चला जाता है। मिंग उठकर उसके पीछे आते हैं और जॉय को देखकर टोंग के बारे में सोचने लगता है और वो जॉय को जाकर बेखा करते हुए किस करने लगता है और जॉय उसे रोकता है। मिंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें वर्जिन क्यों होना चाहिए। जॉय कहता है, मेरा वर्जिनिटी मुझे तुम्हें देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तभी मिंग उसके लिप्स पर किस करते हैं और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। मॉर्निंग जॉय मिंग के बालों को सहलाते हैं और लिप्स को टच करते हुए मन में कहता है, तब मुझे लगा था कि यह मेरा ड्रीम है, पर मुझे नहीं पता था कि यह एक डरावना सपना है और मेरी आंखों के सामने पड़ा हुआ यह इंसान मेरी लाइफ बर्बाद करेगा। जॉय मिंग को कहता है, तुम जाग गए? क्या तुम कुछ खाओगे? मिंग कहता है, लास्ट नाइट तुम मुझे यहाँ लाए। जॉय कहता है, तुमने बहुत पी ली थी, मैंने तुम्हें यहाँ ले आया। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा घर कहाँ है। मिंग कहता है, कल रात
क्या हमने किया? जॉय कहता है लेकिन यह ठीक है, मैं ठीक हूँ। मिंग कहता है सॉरी। जॉय कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मिंग क्या तुम ठीक हो? मिंग कहता है हाँ मैं हूँ, लेकिन मुझे लास्ट नाइट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अभी जॉय को टाइम देखकर याद आता है कि उसे शूट पर जाना था। वो जल्दी से रेडी होने लगता है और वो मिंग को कहता है खाना फ्रिज में है, खाकर जाना। मिंग पूछता है क्या टोंग भी वहाँ होगा? जॉय हाँ कहता है और मिंग कहता है मुझे भी जाना है। जॉय कहता है ठीक है। वो साथ में सेट पर जाते हैं। मिंग कार में कहता है लास्ट नाइट के बारे में किसी को मत बताना। जॉय कहता है मुझे पता है, वैसे भी कोई बिलीव नहीं करेगा। मिंग कहता है मैं सीरियस हूँ और वो कार से उतरकर चला जाता है। जॉय थोड़ा सा उदास हो जाता है। सेट पर टोंग की असिस्टेंट कहती है कि वो आज ठीक नहीं है, तो उसकी जगह पर किसी और को ले लीजिए। टोंग कहता है कि आप मेरी जगह पर जा सकते हैं। और थोड़ी देर बाद शूटिंग शुरू होती है। सीन में जॉय को एक्ट्रेस को बचाना होता है। स्विमिंग पूल में गिरे हुए एक्ट्रेस को बचाने के लिए जॉय वहाँ कूद जाते हैं। मिंग उससे ही देख रहा होता है। शूटिंग खत्म हो जाती है तो जॉय एक्ट्रेस की हेल्प करता है और उसे बात कर रहे होते हैं। जॉय को एक्ट्रेस के साथ देखकर मिंग वहाँ से तुरंत जाते हैं। इम जॉय के हेयर ड्राई करते हुए कहता है मैं बस इतना जानता था कि रिस्की सीन को प्ले करना आसान नहीं है, तुम्हें ही मेन लीड की रोल करना चाहिए था। जॉय कहता है उस एक्ट्रेस पर तरस आ रहा है, यह उनकी पहली फिल्म है, लेकिन मेन लीड ने उसे ही छोड़ दिया। तभी वहाँ टोंग और मिंग आ जाते हैं। टोंग मिंग को सॉरी कहता है और खाना देता है। मिंग कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। जॉय यह सब मैरो में देख रहा होता है। टोंग मिंग को खाना खिलाते हैं और जॉय जेलस फील करते हैं। बाद में मिंग उसके कार में आकर बैठ जाते हैं और पूछता है क्या तुम बाइसेक्सुअल हो या फिर तुम हमेशा और एक्ट्रेस का इसी तरह ही ख्याल रखते हो? जॉय कहता है मुझे लड़के पसंद है, इसलिए जब मैं लड़कियों के आसपास होता हूँ तो मुझे कुछ फील ही नहीं होता। मिंग कहता है इसलिए तुम उस तरह के मेकअप आर्टिस्ट के बहुत करीब हो। जॉय स्माइल करते हुए कहता है ओह इम, मैं ही उससे यहाँ काम करने के लिए कहा था, हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे, तुम्हें क्या हुआ? मिंग क्या तुम मुझसे नाराज हो? मिंग कहता है कौन तुमसे नाराज है? जॉय कहता है मिंग तुम टोंग के ज्यादा ही क्लोज लगते हो, क्या तुम उससे पसंद करते हो? मिंग कहता है तुम ऐसा दोबारा कभी मत कहना, टोंग मेरी सिस्टर मी का बॉयफ्रेंड है। जॉय कहता है ओह सॉरी, वेल टोंग की कोई गर्लफ्रेंड है। मिंग कहता है उन्होंने कहा कि किसी को मत बताना, वो नहीं चाहता कि अन्य लोग इसमें शामिल हो। जॉय कहता है हाँ मैं समझ गया, वो एक सुपरस्टार है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी सिस्टर अमेजिंग है, उसे कंट्री का स्वीटहार्ट जो मिल गया है। मिंग कहता है तुम्हें नहीं लगता कि मैं यह जानता हूँ? यहाँ मिंग को चिंतित देखकर जॉय कहता है तुम्हें क्या हुआ है? मिंग मुझे माफ करना, मैं बस उनके लिए खुश हूँ। और मिंग को साथ में डिनर करने के लिए कहता है और मिंग कहता है मैं घर जाकर खाना खा लूंगा और वो कार से उतरकर चला जाता है। जॉय थोड़ा सा उदास हो जाता है। टोंग मिंग को घर छोड़ने आता है। मिंग अपने घर आते हैं। मिंग की मॉम उसे कहती है क्या तुम भूखे हो? लेकिन मिंग कहता है मैंने खाना खा लिया। तभी मॉम उसे बताती है क्या तुम कल फ्री हो? कल आंटी अपने बेटी लिन के साथ यहाँ आएंगे, उससे जरूर मिलना। लेकिन मिंग बात को इग्नोर करते हुए कहता है मैं अब शावर लेने जाऊंगा। नेक्स्ट डे लिन अपने मॉम के साथ आती है। जॉय ट्रेनिंग देता है, बहुत रूड तरीके से सभी से बर्ताव करते हैं। वही मिंग की माँ उसे गेस्ट से मिलाते हैं। जॉय के दोस्त आपस में बात करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में। जॉय उनसे जाकर पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमने उसे कैसे बताया? तो वो लड़का कहता है मैंने उसे फनी मैसेज किए, आप यह क्यों पूछ रहे हैं? जॉय कहता है मेरा एक दोस्त है, मुझे उसे बताना है। दूसरी ओर मिंग सिगरेट पी रहा होता है। उसकी आंटी की लड़की लीन उसके साथ आकर सिगरेट पीने लगती है और कहती है तुम थर्ड पर्सन हो जो इस वीक में मेरी माँ मुझे मिलाया है शादी के लिए, वो पता नहीं और कितने लोगों से मुझे मिलाएंगे, और क्या तुम किसी से मिले हो? मिंग कहता है नहीं, यह पहली था। मिंग को जॉय का कभी मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वैसे तो दिन का काम करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। इसे देखकर मिंग मुस्कुराता है। लिन कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मिंग कहता है नहीं। लिन कहती है उसे मिलने जाओ, मैं अंदर जाकर सब
संभाल लूंगी। आगे हम देखते हैं जॉय अपने हाथ पर खड़ा होकर चेटमैन को कहता है कि तुम्हें ऐसे करना है। बट अभी वहाँ मिंग आता है जिसे देखकर जॉय नीचे गिर जाता है और वो सबको ब्रेक लेने के लिए कहता है। जॉय मिंग को कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिंग कहता है मैं फ्री था तो मैं तुमसे मिलने चला आया। तुम बिजी तो नहीं हो? जॉय कहता है बिल्कुल नहीं। और तुम कुछ खाओगे? मिंग कहता है यहाँ कोई रेस्टोरेंट रूम है। जॉय कहता है तो ठीक है उधर चलते हैं। मिंग कहता है तुम मुझे लेकर चलोगे? नेक्स्ट दोनों को रेस्टोरेंट रूम जाते हुए देखते हैं। जॉय कहता है सॉरी यह थोड़ी दूर था। मिंग कहता है तो अच्छा है कोई हमें सुन नहीं पाएगा। और वो डोर को लॉक कर देता है और जॉय को किस करने लगता है। जॉय उससे रुककर कहता है यह तुम क्या कर रहे हो? मुझे अभी भी ट्रेनिंग के लिए जाना है। और मिंग उसे किस करने लगता है और कहता है चाहे तो तुम मुझे रोक लो। ऐसे कहकर उसे किस करते हैं और जॉय भी मिंग को एग्रेसिव किस करने लगता है और दोनों को फिजिकली इंटीमेट होते हुए देखते हैं। ये सब करने के बाद जॉय उसे कहता है मिंग तुम्हें इसे पीछे से करना पसंद है। तुम केवल एक ही पोजीशन में इसे किया। मिंग कहता है क्या यह पसंद नहीं है? ठीक है। ऐसे कहकर उसके ऊपर आ गया। जॉय कहता है मिंग यह काफी है मैं थक गया हूँ। मिंग उसे किस करते हुए कहता है तो फिर मुझे रोक लो। आगे हम देखते हैं कि जॉय ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है। मिंग उसे कहता है क्या मैं यह कपड़े पहन सकता हूँ? जॉय कहता है हाँ मिंग मैं कॉफी बनाता हूँ। जॉय कहता है मैं आज फ्री हूँ मैं तुम्हें घर छोड़ आऊंगा। तभी मिंग कहता है क्या घर में कोई प्रॉब्लम है? क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ? जॉय कहता है तुम जितना टाइम चाहे यहाँ रह सकते हो। उस दिन जॉय ट्रेनिंग बिना स्ट्रिक होए देते हैं मतलब वो प्यार से ट्रेन करता है। सभी कहता है आज इसे क्या हुआ यह बहुत ही दयालु लग रहा है। एक लड़का कहता है एक लड़का जो कुड़िया में है वो उसका आइडल बन गया है। तभी एक लड़का वहाँ आता है। जॉय कहता है सोल तुम कब आए? और सभी सोल को वेलकम पार्टी देते हैं। जॉय मिंग को मैसेज करता है कि मैं आज घर लेट आऊंगा मेरी वेट मत करना। जॉय उठकर बाहर जाकर बैठ जाता है और शोल उसके पास आता है और कहता है तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो? जॉय कहता है नहीं मैं तो कब का भूल गया और तुम प्राउड हो हमारे टीम के लिए। शोल कहता है मैं अकेले काम की वजह से वापस नहीं आया मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तभी ओट से बुलाते हैं। घर में मिंग जॉय के लिए वेट कर रहा होता है और जॉय को देखकर वो रूम में चला जाता है। शोल ड्रंक जॉय को घर में लेकर आता है। मिंग डोर खुलता है। सोल कहता है कि तुम कौन हो? मिंग कहता है तुम बताओ तुम कौन हो? सोल कहता है मैं उनका जूनियर हूँ उन्होंने बहुत पी रखी थी तो मैं उन्हें सोने आया। मिंग कहता है मैं उन्हें संभाल लूंगा और वो जॉय को पकड़ने लगता है पर सोल उसे नहीं छोड़ता। मिंग जॉय को बुलाता है और जॉय तुरंत उसके गले लग जाता है। मिंग सोल को कहता है मैं उसका अच्छे से ध्यान रख लूंगा। वो उसे रूम में लेकर चला जाता है। अगली सुबह जॉय उठकर कहता है मिंग मैं फ्लोर पर सोया लेकिन क्यों? मिंग कहता है कल तुमने बहुत पी ली थी और तुमने यहाँ सोने के लिए जिद किया। जॉय कहता है लास्ट नाइट मुझे घर कौन सोने आया था? क्या वो ऊट था? मिंग कहता है उससे कहीं ज्यादा हैंडसम लड़का था। जॉय कहता है तो सोल था वो आइडल है। मिंग कहता है अगर मैं कल रात यहाँ नहीं होता तो तुम कुछ करते उसके साथ है ना? जॉय कहता है तुम जेलस हो। मिंग कहता है कौन? मैं जेलस नहीं हूँ। जॉय कहता है अगर तुम नहीं हो तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मिंग कहता है तुम में ऐसा क्या खास बात है जिसके लिए मैं जेलस फील करूं? यह सुनकर जॉय सेट हो जाता है। मिंग कहता है कुछ ज्यादा मत सोचो तुम सिर्फ एक स्टैंडमैन हो। ऐसे कहकर वो जेलस होकर वहाँ से जाते हैं और जॉय सेट हो गया। नेक्स्ट उसे ट्रेन करते हुए देखते हैं। एक लड़का कहता है जॉय का हाल ही में मूड में इतना बदलाव क्यों हो रहा है? आज वो ज्यादा ही शांत है। मिंग सामने नूडल्स लेकर बैठे होते हैं। सिस्टर मिंग से पूछता है क्या तुम भूखे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा। मिंग कहता है यह ठीक है सिस मैंने इसे खुद बनाया है। मैं कहती है क्या हुआ तुमने क्या माँ से लड़ाई की? मिंग कहता है नहीं सिस मैं बोर हूँ। मैं कहती है चलो एक ट्रिप के लिए जाते हैं मैं तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग को भी इनवाइट करूंगा। मिंग कहता है नहीं सिस आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सिर्फ हम दोनों। और दोनों भाई बहन साथ चॉकलेट पार्टी करते हैं और एनिमे सीरीज देखते हैं। मिंग फिर भी सैड
सफेद ही दिखाई देते हैं। सिस्टर पूछती है, बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम किसी भी समय सलाह के लिए मेरे पास आ सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साइड में हूँ। जॉय शॉल को सिखाते हैं और शॉल को चोट लग जाती है, पर जॉय उससे बात करता है। शॉल कहता है, तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे, पर मैं ही फूल था जो मैंने तुम्हें जाने दिया। क्या मुझे एक चांस मिल सकते हैं? जॉय कहता है, तुम हमेशा से ही मेरे भाई की तरह ही हो, तो कैसा चांस? तभी वहाँ मिंग आकर उनकी बातें सुनने लगता है। शॉल कहता है, और मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ और मैं तुम्हारा भाई बनना भी नहीं चाहता। मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं। जॉय कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता था और तुम कूल हो, पर टाइम के साथ मुझे पता चला प्यार क्या होता है। यह ऐसा एहसास होता है जैसे किसी के साथ आपको घर जैसा फील होता हो। शॉल उसके बात सुनकर कहता है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे घर पर रहता है? जॉय कहता है, ओ वो तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हाँ मैं बेताब हूँ उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। मिंग यह सुनकर स्माइल करते हैं और शॉल दुखी हो जाते हैं। जॉय रात को घर आता है। मिंग खाना बना रहा होता है। मिंग कहता है, ओह तुम वापस आ गए। जॉय कहता है, मिंग तुम अंदर कैसे आए? मिंग कहता है, चलो साथ खाना खाते हैं। जॉय कहता है, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे माँ बाप पहले गुजर गए थे। मेरा ड्रीम था कि लाइट जल रही हो जब मैं घर आऊँ और कोई मुझे कहे कि तुम घर आ गए। जॉय मिंग को थैंक्स कहता है उसका ड्रीम सच करने के लिए। मिंग कहता है, अपने घर की एक और की मुझे बनाकर देना। जॉय कहता है, इसका क्या मतलब? क्या तुम सच में मेरे साथ रहोगे? मिंग कहता है, पर मेरी दो शर्त है। पहले एक दूसरे की प्राइवेसी में नहीं पड़ेंगे और दूसरी कि तुम किसी के साथ मैच नहीं करोगे, खासतौर पर तुम्हारा वो आइडल ओप्पा। जॉय कहता है, मुझे मंजूर है। और क्या तुम जेलस थे? मिंग कहता है, हाँ, और वो दोनों साथ में नूडल्स शेयर करके खाते हैं। और रही पढ़ी एपिसोड 1 और 2 एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।